भारत में वैसे तो हर 6-8 महीने में कोई ना कोई विधानसभा चुनाव होता ही रहता है, लेकिन इस वक्त जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं वो अलग ही लेवल का कंपटीशन दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में जिस तरह के नतीजे आए, उससे महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव और यूपी का उपचुनाव, भाई ये सबके लिए करो या मरो वाले चुनाव जैसा बन गया है। आप देखिए ना, महाराष्ट्र में असली एनसीपी कौन तय होना है, असली शिवसेना कौन ये तय होना है, राहुल गांधी की नैया डूबेगी बचेगी ये तय होना है, नरेंद्र मोदी क्या हरियाणा के बाद भी पार्टी को उसी ट्रैक पर लेकर चल पाएंगे जैसा उन्होंने रिकवरी की हरियाणा में, ये तय होना है। मतलब बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, और इसलिए आप देखिए कि इस चुनाव में लोग पर्सनल लेवल तक पे कमेंट करने पर चले गए। कोई किसी के कपड़ों पर बोल रहा है, कोई किसी की पत्नी तक पे बोल दे रहा है, कोई बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहा है, तो कोई मुसलमानों से कह रहा है कि अगर मोदी को वोट दे दिया तो तुम मुसलमान कहलाने लायक नहीं रह जाओ। इस लेवल की बातें चल रही हैं इस बार चुनाव में। लोग कह रहे हैं कि मुसलमान ने अगर मोदी को वोट दिया तो उसको अपना नाम बदल लेना चाहिए। मतलब इस लेवल की राजनीति तो किसी विधानसभा चुनाव में शायद पहली बार दिख रही होगी। सिर्फ 5 दिन बचे हैं वोटिंग, और मोदी योगी शाह की तिकड़ी ने इंडी गठबंधन के पसीने छुड़ा रखे हैं। इंडी गठबंधन से भी राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सबने सियासी घोड़े खोल रखे। ओवैसी अलग बवाल मचाए हुए हैं। इस सब के बीच ही यूपी में उपचुनाव के लिए भी वोटिंग है, तो वहां भी गर्मागर्मी बढ़ गई है। महाराष्ट्र, झारखंड में झंडे गाड़कर योगी यूपी उपचुनाव में जुट गए हैं। अखिलेश यादव भी योगी के यूपी में उतरते ही सब कुछ छोड़कर योगी पर बरस पड़े, क्योंकि ये चुनाव ही ऐसे हैं जिसमें सबकी साख दांव पर लगी है। भाई योगी को भी तो साबित करना है कि यूपी में जो सीटें कम आई बीजेपी की, वो एक बार हो गया, बार बार नहीं होगा। अखिलेश को साबित करना है कि वो तुक्का नहीं था। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई ये अलग लेवल का चुनाव है। उपचुनाव में, विधानसभा चुनाव में इस लेवल की फाइट नहीं होती थी। सोचिए अगर महाराष्ट्र और झारखंड भी नरेंद्र मोदी ने जीत लिया तो इंडी गठबंधन तो कहीं का नहीं रहेगा। राहुल गांधी ये जो संविधान की कॉपी लहरा रहे हैं, वो उन्हें छोड़कर कुछ ठोस राजनीति सोचनी होगी। लोग राहुल गांधी को मानने से इनकार कर देंगे इंडी गठबंधन का नेता। भाई ये लोग तो सिर्फ माहौल बनाने में आगे रहते हैं। नतीजे आते हैं तो फिर इन्हें ईवीएम याद आने लगती है। माहौल बनाने में तो ऐसा आगे हैं कि उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच क्या हुई थी, वीडियो बनाए गए, विक्टिम कार्ड खेल दिया कि भाई उद्धव को टारगेट कर रहे हैं। कहा गया कि क्या मोदी शाह के हेलीकॉप्टर की कभी जांच की गई? और आज ही आप देख लीजिए कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की फिर से हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो गई। कल तो हुई थी, देवेंद्र फडणवीस, क्या नितिन गडकरी, सबकी तो चेकिंग हुई थी। सीएम शिंदे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो गई। आज तो अलग ही लेवल का गजब हो गया। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर के वो भी चेक कर लिया गया। अब बताइए, हर बात पे लोग माहौल बना देते हैं। उद्धव ठाकरे अपने हेलीकॉप्टर की जांच को लेकर हाय तौबा मचा रहे थे, लेकिन आज उनके एजेंडे की हवा तब निकल गई जब चुनाव अधिकारी अमित शाह का हेलीकॉप्टर चेक करने पहुंच गए। अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच में क्या मिला वो आपको बताऊंगा। इस बीच पीएम मोदी और राहुल गांधी का भी हेलीकॉप्टर सुर्खियों में आ गया। पीएम मोदी तो 1 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। उसके चक्कर में राहुल गांधी को आधे 1 घंटे हेलीकॉप्टर में बैठकर इंतजार करना पड़ गया। बीच चुनाव में यह हेलीकॉप्टर वाला विवाद क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल भी आपको दूंगा। चुनाव को 360 डिग्री कवर करने वाले इस चैप्टर में यह भी बताऊंगा कि कैसे महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे पर तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी के अंदर ही कुछ नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन पहले इन तूफानी बयानों की एक झलक देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। पर्सनली स्पीकिंग, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच स्लोगन्स। लूटेंगे और बांटेंगे, महाराष्ट्र लुटेंगे आणि दोस्तों को बांटेंगे, ही यांची खरी घोषणा आहे। बटेंगे या कटेंगे वगैरह नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की भी खूब चर्चा हो रही है। ओवैसी के बयान वायरल हो रहे हैं। प्रचार में विरोधियों पर प्रहार करते करते असदुद्दीन ओवैसी सब्जी वाले की दुकान पर भी पहुंच गए। वहां क्या हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा। टमाटर
तीन मिला तो 100 रुपए इसमें हो गए। 2 पैसा किलो है, 40 हो गया। फूल गोभी 60 ओवैसी कितनी सब्जी खाते होंगे वही जानते होंगे, अमूमन तो गोश्त ही बनता होगा, लेकिन आज सब्जी के ठेले पे क्यों पहुंचे ये भी आगे बताऊंगा। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में गजब लेवल की लड़ाई चल रही है। इस चुनावी लड़ाई में पीएम मोदी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, वो अपना प्रचार खत्म कर चुके हैं। कल पीएम मोदी को नाइजीरिया के लिए निकलना है, उन्होंने समेट दिया भाई, अपना काम कर दिया और अब नाइजीरिया जा रहे हैं। नाइजीरिया के बाद ब्राजील चले जाएंगे जहां G20 की मीटिंग होनी है। लेकिन पीएम मोदी विदेश जाते जाते इंडी गठबंधन को एक चैलेंज देकर जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस चैलेंज से कैसे उद्धव ठाकरे फंस गए हैं वो आपको बताऊंगा। पहले पीएम ने कहा क्या है ये सुनिए। मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। आज तक ये लोग कांग्रेस से, कांग्रेस के शहजादे से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा नहीं करवा पाए हैं। और यही अघाड़ी वालों की सच्चाई है। वीर सावरकर को गालियां देने वालों को भी ये लोग गले लगाते घूम रहे हैं। पीएम मोदी ने तो उद्धव ठाकरे की दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि जो बाल ठाकरे जीवन भर कांग्रेस को उधेड़ते रहे, उसी कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने हाथ मिला दिया। इसलिए तो पीएम ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज दिया था कि जरा बुलवाइए ना, राहुल गांधी से बुलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, इतना बुलवा के दिखा दीजिए। कहां बुलवा पाए। उद्धव ठाकरे इसमें फंस गए। इस घेराबंदी में रही सही कसर गृहमंत्री अमित शाह ने पूरी की। उन्होंने कह दिया कि उद्धव सेना के लोग तो औरंगजेब के फैन क्लब की गोदी में बैठे हैं। अमित शाह को भी सुनिए। मैं आज उद्धव ठाकरे जी को पूछना आया हूं, ये उद्धव सेना के लोग औरंगजेब फैन क्लब की गोदी में बैठे हैं। उद्धव बाबू, आप हिंदुत्व को पाखंड कहने वालों के साथ बैठे हो। अफजल खान और औरंगजेब की कब्रों को सुशोभित करने वालों के साथ बैठे हो। संभाजीनगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। कसाब को बिरयानी खिलाने वाले के साथ बैठे हो और राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। जरा याद करना, आपके पिताजी ने इस महाराष्ट्र को किस रास्ते पर ले गए थे और आप किस रास्ते पर चल रहे हो। दरअसल इस चुनाव में यह भी तय होना है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत किस शिवसेना के पास रहेगी, शिंदे वाली शिवसेना या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। और इसलिए मोदी, शाह, पूरी बीजेपी बाला साहब ठाकरे की विरासत की याद दिला रही है। वो बता रही है कि उद्धव ठाकरे उसको कैरी नहीं कर पा रहे हैं। जो जिन लोगों से उन्होंने गठबंधन किया है वो तो बाला साहब ठाकरे की एक तारीफ नहीं कर सकते, वीर सावरकर की तारीफ नहीं कर सकते, ताकि वोटर को समझ में आए कि अरे यार ये कैसे हो सकते हैं असली वारिस जो अपने पिता की तारीफ नहीं करवा पा रहे। पीएम मोदी और अमित शाह के डबल अटैक से उद्धव ठाकरे तिल मिला गए, क्योंकि उनके पास मोदी शाह के अटैक का कोई जवाब नहीं है। जवाब देंगे भी क्या? उनके पिता बाला साहब ठाकरे तो जिंदगी भर कांग्रेस के धुर विरोधी रहे। बाला साहब ठाकरे कांग्रेस को इतना नापसंद करते थे कि उन्होंने एक बार कह दिया था कि जिस दिन भी उन्हें लगेगा कि उनकी पार्टी कांग्रेस जैसी होती जा रही है तो वो शिवसेना ही खत्म कर देंगे। एक इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना को कभी कांग्रेस जैसा होने नहीं दूंगा, कभी नहीं, और मुझे मालूम होगा कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। शिवसेना चुनाव ही नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आज जो मान सम्मान शिव सैनिकों को मिल रहा है वो शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है, इससे गद्दारी बिल्कुल नहीं। एनसीपी के साथ गठबंधन करने पर भी बाला साहब ठाकरे ने कहा था, मैं सोच भी कैसे सकता हूं कि जिसने वाजपेयी की सरकार गिराई उसके साथ हाथ मिलाऊं। दुश्मन तो दुश्मन होता है। यह थी बाला साहब ठाकरे की सोच।
एकदम क्लियर कि कांग्रेस बनने की नौबत आई तो पार्टी खत्म कर दूंगा यार। और आज उनके बेटे कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बैठे। कांग्रेस और एनसीपी को बाला साहब ठाकरे अपना दुश्मन मानते थे, लेकिन उनकी सियासी विरासत पर हक जमाने वाले उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाया। इसलिए जब सवाल उठते हैं तो उद्धव ठाकरे के पास कुछ बोलने को बचता नहीं। पीएम मोदी और अमित शाह को जवाब देने के लिए उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर उनकी मां और पिता बाला साहब ठाकरे का अपमान करने का आरोप लगाया। उद्धव ने कहा कि पीएम मोदी बाला साहब के वंश को साथ नहीं रखना चाहते, शिवसेना प्रमुख के बेटे को नहीं चाहते, उन गद्दारों को अपने साथ ले जाना चाहते। उद्धव ने कहा कि आप बाला साहब और मेरी मां का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी, आपके संस्कार कैसे हैं? उद्धव ठाकरे के सामने दिक्कत यह है कि वो चुनाव में खूब माहौल बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये इमोशनल कार्ड चलेगा या नहीं ये उनको भी नहीं पता। इमोशनल कार्ड और विक्टिम कार्ड, उद्धव ठाकरे दोनों कार्ड खेलकर अपने लिए माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे उद्धव ठाकरे के अपने हेलीकॉप्टर और सामान की जांच को लेकर आसमान सिर पर उन्होंने उठा लिया, विक्टिम कार्ड खेल दिया। यह कहा था कि चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं की जांच करता है, कभी पीएम मोदी और अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच करके दिखाओ। उद्धव ठाकरे के इन आरोपों के बाद देवेंद्र फडणवीस के सामान की एयरपोर्ट पर चेकिंग का वीडियो आ चुका है। यह वीडियो 5 नवंबर का था, यानी उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच से बहुत पहले का। लेकिन चूंकि फडणवीस ने हल्ला नहीं मचाया तो पब्लिक को पता ही नहीं था कि ऐसा हो चुका है। इसी तरह महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार के हेलीकॉप्टर और सामान की जांच हुई। आज तो महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनाव आयोग ने गृहमंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर खंगाल डाला। अमित शाह के हेलीकॉप्टर में रखे सामान को खोलकर चेक किया गया, लेकिन अमित शाह ने कोई हल्ला नहीं मचाया, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की, कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला। हेलीकॉप्टर जांच पर अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि आज चुनाव आयोग के अधिकारियों के उनके हेलीकॉप्टर की जांच की। भाजपा निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास रखती है और माननीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। एक स्वस्थ चुनाव प्रणाली में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। अमित शाह की यह नसीहत किसके लिए है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। जब अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी जांच हो गई तो उद्धव ठाकरे पूरी तरह एक्सपोज हो गए। शिवसेना नेताओं से कुछ बोलते नहीं बना तो कहने लगे कि यह जांच तो सिर्फ दिखावा है, आधी अधूरी जांच की गई। खाने का डिब्बा क्यों नहीं चेक किया, हेलीकॉप्टर के अंदर क्यों नहीं चेक किया। फेस सेविंग के लिए शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की, पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर चेक नहीं किया। मतलब इन लोगों का हिसाब छोटे बच्चे जैसा नहीं होता है कि हमको लाल पेन नहीं मिला है, उसको तो लाल दिए। अरे पेन दिए ना, लिखो ना यार। पहले कह रहे थे कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं की चेकिंग से परेशान है, अब चेकिंग हो गई तो खाने का डिब्बा नहीं चेक किया, तो डिब्बा चेक किया तो उसमें मसाला कौन सा पड़ा था ये नहीं चेक किया। वैसे आज चुनाव में दिन भर हेलीकॉप्टर का मुद्दा छाया रहा। एक तरफ झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के प्लेन में टेक्निकल खराबी आ गई, दूसरी तरफ राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर करीब 2 घंटे तक झारखंड के गोड्डा में फंसा रहा। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में बैठकर इंतजार करते रहे। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के फंसने पर कांग्रेस ने विवाद खड़ा कर दिया। अब नरेंद्र मोदी के प्लेन में टेक्निकल एरर आया तो कोई दिक्कत नहीं हुई,